मेरे बच्चे के जीवन में सब कुछ समय पर होता है। जो देरी तुझे अब तक दिख रही थी, वह दरअसल तेरे लिए सही समय की प्रतीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तू जो भी करना चाहता है उसमें सफल होगा। तुझे अपने हर फैसले में स्पष्टता मिलेंगे और जो चीजें पहले से तुझे उलझन में डालती थीं, अब वह बहुत सरल और साफ नजर आएंगे। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला है। जो भी कठिनाइयां थी फिर पीछे छूट जाएंगे और तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तेरा पूरा जीवन फिर से नई ऊर्जा से भर गया है। बस इस धनतेरस पर एक छोटा सा उपाय करना है और देखना है कि कैसे तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तू हमेशा मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्रिय है और मेरा आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। याद रखना, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। चाहे तू मुझे देखे या ना देखे, मैं तुझे मुश्किल से निकालने के लिए तैयार हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास रख और मेरा कहना मान। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ रे बच्चे। मैं तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत संघर्ष किया है। तुझे लगा है कि शायद खुशियाँ तुझसे दूर है और सुख तेरे द्वार पर कभी नहीं आएगा। तूने कई रातें जागकर खुद से संवाद किए हैं, क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? तूने यह सवाल खुद से किए हैं, क्या मेरे घर में भी कभी खुशियों की किलकारियां गूंजेगी? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, तेरे सवालों के उत्तर देना चाहती हूँ। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। यह धनतेरस मेरे आशीर्वाद की शुरुआत है और तू देखेगा कि कैसे नमस्कार एक के बाद एक तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल घबरा मत। निश्चिंत होकर जो कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, तेरे वह करता रहे। जब सफलता मिलती है मेरे बच्चे, तब मनुष्य के भीतर अहंकार भी आ जाता है रे बच्चे। चाहे तू कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन हमेशा विनम्र रहना और दूसरों का सम्मान करना, यही मेरा कहना है। मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता तुम्हें मेरी कृपा से मिली है और विनम्रता ही तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगी। इस धनतेरस मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत से अवसर और संपन्नता मिलेंगे, लेकिन हर अवसर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लालच में आकर अनंत क्या, अनुचित मार्ग मत चुनना। यदि कोई प्रस्ताव या मार्ग तुम्हारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, तो उसे ठुकराने का साहस रखना। मेरी कृपा उन पर होती है। मेरे बच्चे, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वह मार्ग बहुत कठिन क्यों ना हो, धन या सफलता के पीछे भागने की बजाय अपने कामों को भक्ति और सेवा के भाव से करो। जब तुम सही तरीके से कर्म करोगे तो सफलता स्थायी और फलदायी होगी। मेरे बच्चे, बाकी मेरा आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरा समझाना भी मेरा काम है। मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और प्रिय बच्चा है, और माँ का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाए, सही मार्ग पर ले जाए। मेरे बच्चे, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना और लोगों के इरादों को पहचानना सीखना जरूरी होगा। मेरे बच्चे, जो लोग सच्चे हैं वह तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं, उनसे सावधान रहना। मेरे बच्चे, अब जा। मेरे बच्चे, तू प्रसन्न हो जा। खुश रह, तेरी कुल देवी माँ सदैव तेरे साथ है। तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ बहपले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई है, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो।
जहाँ तुम गलती करोगे, मैं वहाँ तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, क्नॉइस। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उसे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है, तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि जरूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहाँ पर आपके लिए, जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा, और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही आपको ये मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करनी है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है, और ये आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, क्नॉइस। उसे आप यहाँ पहुँचकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे, और इसमें वे आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वे आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे, जैसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं, कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्नॉइस या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे, और इसमें वे आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। क्नॉइस, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वह आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे, जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेजेस देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं, कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी। और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी, क्नॉइस, तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए ये आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज है, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है, क्नॉइस। एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रही होंगी, और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ेंगे, तो एक वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी, और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है, ये बहुत ही खास है, और ये आज आपके लिए सबके लिए नहीं है। क्नॉइस, जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहाँ पर जाना है और ट्रैवल करना है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वो आप पर नजर बनाए हुए हैं, और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते,
जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिल्डर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। क्नॉइस, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं क्नॉइस, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। क्नॉइस, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है। कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं आपको। बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। क्नॉइस, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। क्नॉइस, ये इन लोगों के पास ही बेक फायर होकर जाती है। बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है। इन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मानते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है कि तुम गलत इंसान पर ये चीजें कर रहे हो। क्नॉइस, क्योंकि जो करने वाला होता है वो जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों है। आप देखेंगे जो करने वाला है वो भी और जो करवाने वाला है वो भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छे से ये समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है।
इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है, जो भी कुछ है अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वो परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है, उसको ये आभास है। तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, ये इनको ही अब खाएगी इन फ्यूचर। आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी, तब इनको ये चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सॉल्व है क्नॉइस। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी पूरे हैं। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशेंट रखा है, अभी जो पेशेंट रखा है आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता क्नॉइस, अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वो सामने जो भी चीज देखता है ना, वो अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंट रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से आप सबसे डिस्टैच हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है। क्नॉइस की जो भी कुछ है वो भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहाँ पर जो चीज होगी वहाँ पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। जीरो है जो। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप जो भी इस ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर की पता नहीं, इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही कर दे, इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। पर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही कह सकता है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो रहते हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ट्रेन फील हो रहा है, आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में मनी का जो फ्लो है क्नॉइस, वो हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो ये सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जिजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रिवाइव होगी, फील करेंगे। क्नॉइस तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको छिपाए मत, जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते। क्नॉइस कोई रोड पर अगर जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को, जो नीडी ह्यूमन बीइंग है, उनकी मदद कर सकते हैं। पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है। किसी को हील कर सकते हैं, तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। आप बहुत गिफ्टेड है।
फॉरगिव तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की